हम लोग वेदांतु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वेदांतु के जितने भी ऑफलाइन लर्निंग सेंटर हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो हम यहाँ का पूरा एकेडमिक हम ही लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों के ही एक तरीके से मेंटरशिप में, गाइडेंस में पूरा एकेडमिक कंट्रोल होगा, ठीक है। इसमें एकेडमिक के अंदर सिलेबस कैसा होगा, टेस्ट कब होने हैं, टेस्ट की सीक्वेंस क्या होगी, टेस्ट की काउंटिंग कितनी होगी, बच्चों का जो इंप्रूवमेंट है वो किस तरीके से होगा, वो सारा हम लोगों की गाइडेंस में ही होगा। और हम लोगों की कोशिश है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, मेनली श्रीनगर के बच्चे, अभी हम लोग श्रीनगर में हैं, तो वो काफी हार्ड वर्क हो रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तो उनको वो सारी चीजें मिल पाए जैसे वो डॉक्टर बन पाए। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो हम लोग कमेंट में पढ़ते हैं या फिर मान लो किसी टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो जब उनकी बातें समझते हैं और मिलते हैं तो एक बात समझ में आती है कि वो बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को मतलब हम लोग को मोटिवेट करना पड़ता है कि सेल्फ स्टडी करो, मगर ये पहले से ही मोटिवेट रहते हैं। तो हमारा काम है कि यदि हम उनको बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर दें टीचिंग में, एकेडमिक में, नॉन एकेडमिक में, तो ये सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो हम लोग इसी एम के साथ आए हैं कि हम बच्चों को वो गाइडेंस प्रोवाइड करें जैसे उनकी मेहनत और हमारा गाइडेंस मिलकर मेडिकल की एक सीट अचीव कर पाए, चाहे वो यहाँ पर हो या इंडिया में कहीं पर भी। और ये साथ हो पाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने इस विषय पे बच्चों से बात की है। नहीं, हम करेंटली देख भी रहे हैं कि हर साल कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कट ऑफ इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो सारा बच्चा हम लोगों से कनेक्टेड भी है। तो हम बच्चों से कहते भी हैं कि हम आपको सही मतलब जितना बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक मेंटरशिप हो सकती है हम आपकी करते रहेंगे, मतलब कनेक्टेड रहेंगे आपसे किसी न किसी माध्यम से, और बेस्ट से बेस्ट जो भी हो सकता है तो वो हम आपको देंगे। तरुण सर, मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब अब जो हम लोग देख रहे हैं ना, गांव का बच्चा थोड़ा अवेयर हो रहा है और ये स्पेशल बात है। पहले क्या लगता था कि जैसे सिटी का बच्चा ज्यादा पढ़ता है, अब गांव से कल इवनिंग में हम लोग थे तो एक बच्चे का मैसेज आया मुझे कि सर मुझे मिलना है। तो मुझे गांव याद नहीं है, लगभग वो 50-60 किलोमीटर दूर से आया हुआ था सामने। तो उसने मैसेज किया तो हमने लोकेशन दी जहां हम रुके हुए थे, तो वहां आया, तब तक हम लोग वहां से निकल चुके थे। तो हमारा एक बच्चा जीएमसी में है, 3 साल पहले मतलब 2 साल पहले वो सिलेक्ट हुआ था, तो वो कल पूरे दिन हमारे साथ था। तो फिर उसने यहाँ पर बुलाया उस बच्चे को, तो वो आए मिले, उन्होंने बोला कि सर इस साल सिलेक्ट तो नहीं हो रहे लेकिन हमारे उतने नंबर आ रहे हैं कि हम गाँव में और भी बच्चों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो सिलेक्शन नहीं है लेकिन हम गाँव के दूसरे बच्चों को बता पा रहे हैं कि किन से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये एक जरूरी है क्योंकि क्या होता है, एजुकेशन जो होती है ना वो किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, वो एक चेन रिएक्शन है। अगर मैं सीखता हूं तो मैं बाकी लोगों को सिखाऊं, तो वो चीज मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ अच्छा है। और हम लोगों के लिए स्पेशल क्या रहता है, हम लाइव ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाते हैं, तो एक मैसेज आता है लव फ्रॉम कश्मीर। तो वो पिछले 3-4 साल से हमने बहुत देखा है और हम सोच भी रहे थे कि कभी आके बच्चों से मिले, बात करें, क्योंकि 1 to 1 जब बात करते हैं तो उनकी मतलब फीलिंग समझ में आती है कि यार वो क्या चाहते हैं। और हम हमेशा से बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम चाहिए ताकि बच्चे को हम इम्प्रूव कर सके। तो वेदांतु में हम वो चीज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को मतलब 1 साल में जितना ज्यादा हम इम्प्रूव करा सके, क्योंकि सिलेक्शन कट ऑफ पार करने से होगा, सबका नहीं होता है। जो कट ऑफ पार करता है उसी का होता है। लेकिन अगर बच्चा कुछ सीख जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, तो उसके पास अदर ऑप्शन होते हैं। अवेयरनेस के थ्रू वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा लाइफ में। तो वो एक हमारा मतलब एक बेसिक मोटिव है। बाकी कश्मीर में मिलता हमें मतलब हर गांव से दूर दूर से ऐसी जगह से बच्चे मैसेज करते हैं, सर नेटवर्क नहीं आता है लेकिन आपकी हम रिकॉर्ड करके वैसे करके ड्राइव में लेके कैसे भी करके देखते हैं, पर बच्चा हाँ मेहनती है यहाँ पर, वो हमें फील होता है। हम लोग का भी यही एम है कि हर गांव में हम लोग पहुंच पाए और बच्चों को अवेयर करा पाए। डॉक्टर बनना ना बनना एक अलग बात है, मगर यदि वो अवेयरनेस हो जाएगी, पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें जान जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो एमबीबीएस नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं। एमबीबीएस नहीं करेगा तो बीडीएस बनेगा, बीडीएस नहीं करेगा तो टीचर बनेगा, टीचर नहीं होगा तो कुछ बन जाएगा। मगर अवेयरनेस पहुंचना बहुत जरूरी है और ये काम हो रहा है। अब बच्चे, मैं जितना देख पा रहा हूँ, कट ऑफ बढ़ने का रीजन यही है। इसका मतलब बच्चा जान रहा है। और कट ऑफ बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि बच्चा हार्डवर्क भी कर रहा है। भाई जान रहा है, सेलेक्ट भी हो रहा है, तभी तो कट ऑफ ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों बातें हैं और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा
बच्चा इकोनॉमिकली भी देखता है, ठीक है, तो हम लोग भी पूरी सपोर्ट रहती है कि उसको हर तरीके से हम उसकी मदद कर पाए, एक अच्छा कंटेंट दे पाए जिससे कि वो एक अच्छी रैंक, वो हमें बच्चा दिखा भी रहा है, बच्चे का जो डेडिकेशन देखा है, कई किलोमीटर दूर से वो क्लास लेने आता है, कहीं नेटवर्क नहीं है तो उस एरिया में आता है जहां नेटवर्क है, वो सारी क्लास डाउनलोड करता है और वो फिर वापस जाकर के उसकी प्रॉपर स्टडी करता है। कट ऑफ बढ़ने का रीजन ही है कि बच्चा बहुत डेडिकेशन से तैयारी कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा पूरे जम्मू और कश्मीर के बच्चों से कि ये एकेडमिक सिस्टम हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बेहतर से बेहतरीन लेवल पर लेके जाएं और उनको बेटर और क्या कर सकते हैं हम लोग ये डिस्कस करते हैं और बेटर क्या लेकर के आ रहे हैं, एकेडमिक को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, कैसे उनके लिए एक सही डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि मेहनती तो है, बहुत मेहनती है, उसको एक सही डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर सही टाइम पर सही डायरेक्शन मिल जाएगी तो वो सही एक अच्छे जीएमसी के अंदर पहुंच जाएगा। वो हम पूरा वेदांतु टीम की यही कोशिश है। देखो 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि हमने जैसे क्या होगा, सबसे पहले तो एक तो होता है टीचर क्वालिटी। हम इंश्योर करेंगे कि बेटर टीचर हो, मतलब बेटर टीचर का मतलब ये होता है जो बच्चे से कनेक्ट कर सके। एक्सपीरियंस एक मैटर करता है, मेन होता है बच्चे को कनेक्ट कर सके क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। दूसरा हमने क्या किया है, जो क्लासरूम है उसमें हमने एक क्लिकर करके बच्चे को दिया है। क्लिकर क्या होता है कि जैसे हम जो क्लास लेते हैं वो एक प्लेटफॉर्म है वेब, उस पर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा क्या होता है, मैक्सिमम बच्चा क्या होता है जब किसी ग्रुप में आके बैठता है वो क्वेश्चन नहीं पूछता। उस क्लिकर में क्या होता है कि आपको आंसर देना ही है, मतलब आप क्लिक करोगे, ABCD होता है, उसके पास एक छोटा सा ऐसा क्लिकर होता है, ABCD होता है। जैसे वो A प्रेस करेगा तो टीचर को पता चल जाएगा कि भाई सारे बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से कितने % ठीक है और उसकी एक रिपोर्ट मतलब इकट्ठी होती जाएगी, लिस्ट आ तो कुछ टाइम के बाद उसको ये पता चलेगा मेरा ये बच्चा वीक है। और ये बात सिर्फ टीचर को नहीं पता चलेगी, ये सेंट्रली टीम के पास भी जा रही है। तो क्या टीचर ने कनेक्ट किया बच्चे से, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो सेंट्रली गवर्न होते हैं। अब एक गैप भी है ना, सेंटर से पहले टीचर तक जाएगा फिर वहां से बच्चे तक जाएगा। तो अगर वो रिपोर्ट सेंट्रली भी जा रही है तो वो भी देखते रहेंगे कि यार इस बच्चे से बात हुई है नहीं हुई है, या ये इंप्रूव कर नहीं रहा है। और उसके साथ हमने एक मतलब मेंटर रखा हुआ है, जो स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर होता है, वो देखता रहेगा कि हाँ ये बच्चा इंप्रूव करना है। ये हम ऑनलाइन में भी करते हैं, ऑनलाइन में भी हमने 200 बच्चों पर एक मेंटर रखा हुआ है। तो जो वेदांतु के और कोर्सेज थे उसमें तो वो इवन कैमरा ऑन करके रखते हैं, अगर वो कैमरा ऑफ किया ना बच्चे ने या इधर उधर वो तुरंत उसको कॉल जाती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत सारी एक तो टीचिंग से सॉल्व होती है, कुछ टेक्नोलॉजी से भी सॉल्व होती है। तो कितनी हम कर सकते हैं वो एक ऑनेस्ट ट्राई है। बाकी सब लोग अच्छा, हमें ऐसा कभी बोलते ही नहीं कि सब खराब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सब लोग कोशिश करते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। कई बार सिस्टम सही से जेलअप नहीं होता है, जो चीजें हम चाहते हैं वो बन नहीं पाती। क्योंकि बच्चा जब ऑफलाइन में आता है ना तो वो सुबह हमारे पास 6 घंटे है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो घर से कैसे खा के आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो किस बैकग्राउंड से है, क्योंकि टीचर सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, सिलेक्ट तो सारे हो ही नहीं, तो अलग अलग बैकग्राउंड का बच्चा है। तो कुछ प्रॉब्लम हम टीचिंग से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से, पर एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। पर्सनल के मतलब बच्चा एक्चुअल में बात कर सके टीचर से, वो हम करते हैं। पर्सनल केयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हम लोगों का थोड़ा रहता है कि अगर बच्चा किसी तरीके से डाउन जा रहा है तो क्या किया जाए, पर्सनल केयर करके उसको थोड़ा बूस्ट अप किया जाए और कुछ सही डायरेक्शन में सही लेवल पर लेकर आया जाए। तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं और पर्सनल मेंटरशिप का भी यूज कर रहे हैं। सर व्हाट अबाउट द स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम वेदांतु लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो अवेल करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी 15 मई तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है, 50% स्कॉलरशिप है। 15 मई तक बच्चा अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ओपन है, बच्चा कहीं पर भी हो वेदांतु के इस ऑफलाइन सेंटर पर, ठीक है, आ सकता है और आकर के पूरी इंक्वायरी ले सकता है कि भाई क्या है, ठीक है, किस तरीके से 50% स्कॉलरशिप को उसको, ठीक है, अचीव करना है। तो पूरा सपोर्ट है, जो बच्चा वास्तव में डिजर्व करता है उसके लिए वेदांतु पूरे सपोर्ट के साथ उसके साथ है। तो होता है कि भाई वो इतना क्वालिफाई हो कि बच्चे को अच्छा कंटेंट दे पाए और साथ साथ में उसके साथ उसकी मेंटरशिप कर पाए। इस बात का टैग है कि वो सेंटर से है तो अच्छा होगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। और इस बात का टैग है कि लोकल है तो खराब होगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। तो हमें क्वालिटी वाइज चेक करना है, ये मैटर ही नहीं करता है कि वो प्लेस क्या है, प्लेस क्या है। तो हमारा मेरे पास क्वालिटी एक बच्चा दोनों तरह के मिलेंगे। हम लोग जैसे टीचर्स को तो अपने बच्चे जैसे ही लेते हैं जो नया ज्वाइनिंग करता है। हाँ। एक अब्रार नाम से बच्चा था, अच्छा टीचर था। तो पॉइंट ये है कि वो कश्मीर से आके दिल्ली में मेरे साथ था, तो वहां अच्छा कर रहा है, तो जरूरत थोड़ी कश्मीर जाके खराब करेगा। वही बात आप समझिए, टीचर एकेडमिकली साउंड होना चाहिए, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे लिए तो एकेडमिकली साउंड होना चाहिए, उसका फीडबैक हम लोग जो लेते हैं ना बच्चों की तरफ बच्चों की तरफ वो ठीक आना चाहिए।
है ना, क्योंकि ये और आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेशन और देंगे कि आज हम लोग एक ऑफलाइन ड्रॉपर बैच लॉन्च कर रहे हैं वेदांतु के सेंटर पर, ठीक है। जो बच्चे अगर वाकई में स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम का अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप इनरोल करा सकते हैं। थैंक यू।